सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज धम्म दीक्षा समारोह नागपुर में हो रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, जिसके लिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता रहता है और आप भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमें जानकारी मिली है कि आपके द्वारा एक रमाई का एक फिल्म बनाई गई है, माता रमाई का, जो बाबा साहब, अगर माता रमाई ना होती तो बाबा साहब उस लायक ना बन पाते। इसके लिए हम आपको सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करता हूं जी। और आप अपना परिचय देते हुए हमें आप लोगों को बताइए, दर्शकों को। सर, चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर उदय कुमार, भिलाई स्टील प्लांट में चीफ मेडिकल ऑफिसर, जनरल मैनेजर हूं। और ये पिक्चर बनाने का ख्याल इसलिए आया, रमाई महानायिका रमाबाई अंबेडकर, क्योंकि बाबा साहेब की विश्वव्यापी छवि से सभी परिचित हैं, पर उनको बाबा साहेब बनाने वाली रमाबाई अंबेडकर के त्याग, संघर्ष और बलिदान को आज भी कोई नहीं समझ पाया। कम लोग जानते हैं, जो बाबा साहब को पढ़ा होगा वही जानता है। हाँ, वही जानता है। तो बाबा साहेब को भी इसमें रमाबाई का थोड़ा सही चैप्टर है, जो भी पिक्चरें बनी, तो ये फोकस हमने टोटल इसमें रमाबाई पे ही किया है। और मुझे खुशी है कि इसमें मुझे बाबा साहेब का रोल निभाने का मौका मिला और मेरी पत्नी को रमाई का रोल निभाने का मौका मिला। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में पति पत्नी का किरदार निभाना, ये इतिहास में पहली बार ही मैं सोच रहा हूँ जी। इसमें और भी जानकारी मिली है कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री के भी इसमें अपना रोल अदा किए हैं। कौन कौन से कलाकार लोग हैं इसमें? बॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध कलाकार रज़ा मुराद साहब हैं, जिन्होंने शाहू महाराज का रोल अदा किया है, जिनकी बुलंद आवाज़ और पर्सनालिटी उस महाराजा से लेकर है। और मेरे बड़े भाई का रोल ओंकार दास मानिकपुरी, जिसे नत्था के नाम से सब लोग पिक्चरों में जानते हैं, उन्होंने किया है। और बहुत सारे टीवी के सीरियलों के कलाकार इसमें काम किए हैं। अच्छा, ये कैसे मन में विचार आया कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, जबकि आप एक मेडिकल लाइन में एक बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं? जी, जब भी मैं किसी को देखता था, महिलाओं को आज़ादी के 75 साल के बाद भी, तो महिलाओं पे सही में उतना कार्य नहीं हो पाया था, तो उनको प्रेरित कैसे किया जाए। तो हमारे समाज में एक ऐसी प्रेरणा है, जो बाबा साहेब की धर्मपत्नी है, जिन्होंने कष्ट सहे, और वो ऐसी महिला है जिसने गोबर के कंडे और लकड़ी बेचकर, ऐसा इतिहास में कोई महिला नहीं होगी जिसने पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अपने पति को यहाँ से पैसा भेजा होगा। ऐसा उदाहरण मुझे कोई मिलता नहीं। बहुत कम सुनने को मिल रहा है। बहुत कम, सुनने में ही नहीं आया है। आज भी लोग बेचते हैं जो बहुत अच्छे रईस लोग हैं, पर गोबर के कंडे और लकड़ी बेचकर किसी ने किसी का। तो ये उनके त्याग को, एक हमारी महिलाओं के लिए ऐसा त्याग मूर्ति है, तो वो बनाने का मुझे ख्याल आया। तो क्या ये जो आपने पर्दे आपने शूटिंग कराए हैं, ये कब तक रिलीज हो गया, रिलीज हो चुका है? नहीं सर, ये शूटिंग पूरी हो चुकी है, अभी फिल्म सेंसर में है। हम अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी तारतम्य में हम यहाँ दीक्षा भूमि में आए, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का जमावड़ा होता है अम्बेडकराइट, तो हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और अब कुछ ही हफ्तों में हम इसे रिलीज़ करेंगे। जी, तो ये शूटिंग आप कहाँ कहाँ किस शहरों में की है? ये शूटिंग सर भिलाई में हुई है, छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में, और मुंबई में हुई है। और सारे जो टेक्नीशियन हैं, मेकअप मैन आर्टिस्ट हैं, सारे ही वो मुंबई से आए थे। कैसा लोगों का सहयोग मिला? लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। और जो छत्तीसगढ़ के भिलाई के जो लोग हैं, उन लोगों ने तो फ्री ऑफ कास्ट इसमें काम किया, तो इससे हमारा बजट काफ़ी कम में हो गया। और लोगों ने, रज़ा मुराद और सभी बड़े कलाकारों ने भी बहुत नाम मात्र शुल्क में अपना, जब हमने उन्हें रमाई की कथा सुनाई तो उनके, राजा मुराद साहब के तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना कोई दुख सह सकता है कि उनके बच्चे को मतलब कफन के भी नहीं हो तो अपनी वो पल्लू फाड़ के दे, ऐसा उदाहरण देते नहीं। तो ये हमें बड़ा मन भर आता है ये सब देख के। और लोग ज़रूर देखें तो उनको इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो रमाई जो है, वो रोने वाली रमाई नहीं है हमारी, वो संघर्षों से लड़ने वाली रमाई बनाई हमने। काफ़ी पैसा खर्च होगा इस शूटिंग में? हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, कुछ लाखों में ज़रूर हुआ है, क्योंकि हम तो कलाकार वही थे जो हमने कभी पैसा लिया नहीं। जो टेक्नीशियन लोगों ने लिया है, बस उतना ही पैसा लगा इसमें। चलिए, अच्छा, लोगों तक पहुंच पाए, लोग देखें और उस इतिहास से परिचित हो, तो शायद हमारी मेहनत सफल हो जाए। पैसे का बहुत ज़्यादा कोई नहीं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मैसेज, मैं एक महिला जो रमाई का रोल की, शायद वही बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं जान करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी बाबा साहब को 2008-9 में पढ़ा
और मैं एक मेडिकल प्रैक्टिस करता था, अच्छा पैसा भी कमाता था और उससे घर का खर्चा भी चलता था। लेकिन बाबा साहब का त्याग और बलिदान मुझे बाबा साहब के रास्ते पर ले आया। तब से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैं अपने इस लाइफ में मेरा उम्र 38वां साल चल रहा है। मैंने 9 बार ब्लड दे चुका हूँ, जिसमें 3 बार अपने परिवार को और 6 बार दूसरे को। तो हम आपका माता महानायिका रमाई अंबेडकर के आप रोल अदा की हैं, तो हम आपसे बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो दुख देख करके मैं भी बहुत छोटा मोटा बहुत ऐसे सीरियल देखा हूँ माता रमाई का, बहुत से लोग बनाए हुए हैं और आपने अदा किया। तो आपको थोड़ा हमारे दर्शकों को अनुभव दिखाइए, अपना नाम और परिचय दीजिए। जय भीम। मेरा नाम प्रेरणा धाबर्डे है और ये रमाई जो मूवी बनाने के पीछे का जो रीज़न था, अभी तक तो मराठी में कई सारी मूवीज़ बनी हुई है। पहले काफ़ी पहले बनी थी मराठी में और सीरियल भी बने हैं, पर हिंदी में जो बॉलीवुड मूवी है रमाबाई के ऊपर पहली बार हम लोग इतने सालों बाद अभी तक नहीं बनी है, जो हमने बनाने की कोशिश की है। और सौभाग्य ये रहा कि मुझे ही इसमें रमाई का रोल करने मिला। उनका जो संघर्ष और इतने जो त्याग उनका, वो सब जीने का मौका मिला मुझे, तो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं सुन के। और जो मेरे हस्बैंड है साथ में, तो दोनों ने हम लोग पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें बाबा साहब और रमाई का रोल कर रहे हैं हम लोग। ये मुझे जानकर खुशी हुई कि पति और पत्नी, आप बाबा साहब का रोल अदा किए हैं, आप रमाई का रोल अदा किए हैं। ये जानकर के मुझे बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा भावुक हो गया हूँ आप लोग की वो देख करके और उनकी माता रमाई का कथा बाबा साहब का देख करके। और आप लोग यहाँ दीक्षा भूमि पे आए, इसके लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं आपको। और बहुत बाबा साहब की ये भूमि तो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग भूमि है। इन्होंने जो हमें उस पुराने दलदल और उस कुप्रथाओं से बाहर निकाला है, तो ये हमारे लिए भूमि हमेशा पवित्र है। और इस पवित्र भूमि से आप जैसे लोगों के सहयोग से इस पिक्चर का, पोस्टर का और प्रचार प्रसार हो रहा है। हम लोग आपके आभारी हैं और आपके चैनल से माध्यम से सभी को हम निवेदन करेंगे कि इस हिंदी मूवी को ज़रूर देखें और डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। आज हमने ये पोस्टर अभी भंते जी की सुरई ससाई जी के हाथ से लॉन्च किया है आज, और सबसे हमको लगा कि ये सबसे बेस्ट जगह है पोस्टर लॉन्च के लिए। जो हमारे इतने लोग यहाँ, इतनी भीड़ आ रही है और हर साल आते हैं इतने सारे लोग, तो इतने लोगों तक हमारी बात पहुँचे, आप जैसे लोगों के माध्यम से भी पहुँचे और पब्लिसिटी हो। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देखने आए। और इसमें जो रमाई का जो आप अभी तक कई लोगों को नहीं मालूम है कि रमाई का जो संघर्ष है, त्याग है, उन्होंने अपने 4 बच्चे खोए हैं और भूखी रहती थी, गोबर के कंडे बना के पेट चलाती थी, अपना घर चलाती थी, बाबा साहब को भी पैसे भेजती थी। तो दुनिया में तो पहली ऐसी महिला है जो गोबर के कंडे और लकड़ी बेच के अपने पति को परदेश में पैसे भेजती थी। तो ऐसी महिला ना उस समय मिलती थी, इतना संघर्ष त्याग करके अपने पति को पढ़ाने वाली और समाज के आंदोलन में भाग लेने के लिए भेजने वाली, और ना ही अभी मिलती है। तो यही चीज़ें हम लाने की कोशिश की है रमाई की। चलिए, जो माता रमाई, उस समय इतना लोग जागरूक भी नहीं थे, इन माता रमाई के उस जेहन में कैसे आया विचार, ये तथागत बुद्ध को हमको लगता है उन्हीं से प्रेरित होकर के, और वो आज पूरे विश्व में मशहूर हैं और उन्हीं को प्रेरणा है जो आज यहाँ पर लोग लाखों के लोग आते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई और भी, जैसे आप रमाई पिक्चर बनाए हैं, इसके अलावा और भी कोई किरदार जो बाबा साहब के या कोई संगठन सामाजिक चलाते हों? नहीं सर, हम लोग बहुत सारी शॉर्ट मूवी जो समाज को संदेश देने वाली वो बनाए हैं। बहुत सारे अवार्डों में भी, अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी नॉमिनेट हुई है। पर ये बड़ी मूवी बॉलीवुड की, ये हमारा पहला प्रयास है। इसके बाद हम सावित्रीबाई फुले क्रांति ज्योति उस पर बनाने का प्रयास, बनाने का विचार चल रहा है। तो आप लोग हिंदी में बनाए, ये तो बहुत अच्छा हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल रहेगा ताकि पूरी दुनिया में के लोग जानें इसको। दोनों टाइटल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, तो इसमें और भी जैसे उनके पिता का रोल और माता का रोल किसने अदा किया? ये सब बॉलीवुड के ही कलाकार हैं जो टीवी सीरियलों में रहते हैं। काफ़ी लोग कलाकार हैं, उन लोगों ने किया है उसका रोल। अच्छा, आप दोनों लोग बाबा साहब और माता रमाई का रोल अदा किए हैं। अच्छा, ये कैसे जहन में आया कि मैं ही माता रमाई का रोल अदा करूँ?
इसका तो जो है, पहले तो हमारे डायरेक्टर को लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं मिसेस यूनिवर्स हूँ और मेरा जो लाइफस्टाइल उन्होंने देख चुका था, लुक मेरा, तो बोले वो गांव की महिला इतने पुराने सालों में जाना और मराठी साड़ी पहन के उपले बना के वो सब काम करना आप नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जब भिलाई में ही शूटिंग हो रही, जब मेरे हस्बैंड रोल कर रहे बाबा साहब के, तो और इतना अच्छा चांस मिला, तो मैं सोची कि नहीं, मैं तो कर सकती हूँ ये। उनको बोली मैं कि आप देखिए, मेरा लुक टेस्ट लीजिए, आप ट्राई करिए, मेरे को एक सीन दीजिए, नहीं जमेगा तो आप मत लीजिए। तो उन्होंने देखा और उनको सचमुच में लगा कि आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता ये रोल। तो इस तरीके से वो मेरे नसीब में था, ये शायद ये मुझे सौभाग्य मिला। चलिए, आपको लाखों लाखों क्या करोड़ों करोड़ों लोग देखने का आपको जी, धन्यवाद। इसी बहाने मिलेंगे। अच्छा, आप लोग मूल निवास कहाँ है? हम लोग प्रॉपर महाराष्ट्र के ही है, पर अभी भिलाई छत्तीसगढ़ में रहते हैं। जी, नागपुर के ही है हम लोग। अच्छा, कुछ और अपना जीवन परिचय दे दीजिए, पढ़ाई से और कितने बच्चे क्या हैं? अभी जो मेरे हस्बैंड है डॉक्टर उदय, सेक्टर 9 बर्न यूनिट में भिलाई स्टील प्लांट के हॉस्पिटल में है, HOD बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के। और मेरे बच्चे दोनों, मेरा बेटा दिल्ली एम्स में MCH कर रहा है रोबोटिक और लेप्टोस्कोपिक सर्जरी में, और बेटी रायपुर एम्स में ENT सर्जन है। जी, चलिए, अच्छा, आप लोग मौका मिला हमें भी आपको अपने चैनल पे दिखाने का, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। धन्यवाद आपका चैनल का, आपके सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। इसे ज़रूर देखें, इस पिक्चर को, मेरा ये अनुरोध रहेगा। थोड़ा सा आप ये दिखा दीजिए सर, ऐसे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महानायिका रमाई अंबेडकर आपके द्वारा ये किया गया है रोल, और बाबा साहब का रोल आपके द्वारा किया गया है, जो भिलाई में एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा प्लास्टिक सर्जरी सर्जन है। और ये बहुत विचार आया, बहुत से ऐसे अपने समाज के डॉक्टर और तमाम लोग हैं, इन वो लोग उन्हें अभी बाबा साहब के बहुत ऐसे हैं, हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज भी बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब ना होते शायद हम यहाँ ना होते, आप भी ना यहाँ होते। आज उन्हीं का हम भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमो बुद्धाय, जय भीम।